हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखो, स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारे 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है इसमें डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे तुम्हारा स्टेट का है, सेंट्रल का फार्मासिस्ट एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। तो ओके, तो अभी हमने जो है एचएपी हम कंप्लीट करने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम के साथ एचएपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट्स बन गए बच्चों। आज का फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, और तो हम लोग देख लेते हैं। और अभी बच्चों फार्मा एमसीक्यू ऐप पर 30% डिस्काउंट चला हुआ है रक्षाबंधन और ईद का के जो है अवसर पर, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो 30% डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पर, जहाँ पर आपको जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को, फैसिलिटेट मूवमेंट। कौन से ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है भाई? डाइजेस्टिव, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी की मस्कुलर। तो आपका स्केलेटल सिस्टम हो जाएगा बच्चों, है ना। बॉडी को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों, है ना। प्राइमरी फंक्शन देखो, फिर से पूछा स्केलेटल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखो कह रहे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मूवमेंट होता है, रेगुलेट करना हार्मोन के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? ऑप्शन 2 बन जाएगा, सिंपल सा। कह रहे विच ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट करेगा, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, इंटरनल ऑर्गन को, फैसिलिटेट मूवमेंट। वही क्वेश्चन है ना। तो हाँ, स्केलेटल सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम को बच्चों ओसियस सिस्टम भी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है स्केलेटल एंड बॉडी बोनी स्ट्रक्चर। ओके, कह रहे ह्यूमन बींग में कितनी बोन्स होती है। देखो टोटल जो है 206 बोन्स होती है। कितनी होती है टोटल बोन्स? अगर तुमसे कहीं तो कितनी है, तुम कहोगे 206 बोन्स है ना। तो आपका ना एक तो एक्सियल, जैसे कि आपके जो स्कल की बोन्स होती है ना, स्कल की बोन्स होती है। उसके बाद जो आपके जैसे कि स्टर्नम होती है, चेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम को। ओके, तुम्हारी हाइड जो होती है, टंग अटैच होती है, वो वाली बोन होती है। ईयर के ईयर ओसिकल्स, यहाँ पर ईयर वाली बोन्स भी आ जाएंगी, है ना इसमें। और जो है ये यहाँ पर जो है वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो वर्टिब्री होती है आपकी, और रिप्स होती है, 12 पेयर रिप्स होती है। ये सारा तुम्हारा एक्सियल स्केलेटल में आता है। उसके बाद जो हाथ और पैर जो होते हैं ना, हमारे हाथ और पैर, मैंने वैसे रफली बनाया तुम समझाने के लिए। तुम्हारे हाथ पैर और यहाँ पर गर्डल्स होते हैं, पेक्टोरल गर्डल की बोन्स और पेल्विक गर्डल की बोन्स, ये आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है क्या कि भाई देखो टोटल 206 हैं। अब एक्सियल में कहेंगे तुमसे कितनी बोन है, और कहेंगे एपेंडिकुलर में कितनी बोन है। सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि भाई एक्सियल में कितनी है, 80 होती है। एपेंडिकुलर में कितनी है, 126 होती है। टोटल जोड़ोगे तो 206 हो जाएगी। एपेंडिकुलर मतलब तुम्हारे हाथ पैर और गर्डल्स, है ना। तुम्हारे देखो एक हाथ में 30 है, दूसरे में भी 30 है। हाथ को 4 लिम्स बोलते हैं, तो 4 लिम्स की बात करोगे तो 60 हो गई टोटल। हाइंड लिम्स जो कि पैर होते हैं, एक पैर में 30, दूसरे में 30, तो टोटल 60 हो गई पैरों में, मतलब कि हाइंड लिम्स में। तो 60 120 हो गई। 4 है पेक्टोरल गर्डल, 2 है पेल्विक गर्डल। अगर इसमें कंफ्यूजन होता हो पेक्टोरल में कितनी है, पेल्विक में कितनी है, जैसा कि मेरे को भी होता था, तो मैंने कैसे याद करा। देखो पेक्टोरल का स्पेलिंग बड़ा है, पेक्टोरल, पेक्टोरल। पेल्विक का छोटा स्पेलिंग है ना, तो इसमें ज़्यादा है, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है। ओके, तो पेल्विक गर्डल जो है इसमें 2 हिप बोन होती है। एक हिप बोन बच्चों, हिप बोन को 2 काउंट करते हो, ठीक है, लेकिन अपनी एक हिप बोन 3 बोन्स इलियम इस्चियम प्यूबिस के जुड़ने से बनती है ना। ये खुद तो 3 बोन के जुड़ने से बने, लेकिन अपन काउंट 2, मतलब हिप बोन को एक हिप बोन और एक हिप बोन, 2 हिप बोन ही काउंट करते हैं। गर्डल्स जो आपके, ये पेल्विक गर्डल हो गया। पेक्टोरल में बच्चों 2 क्लेविकल होती है, 2 स्कैपुला होती है। ओके, ये 4 इस तरीके से पेक्टोरल गर्डल हो गए, 2 पेल्विक गर्डल की होगी, और 120 तुम्हारे हाथ पैर में, टोटल तो 126 बोन तो ही हो गई, ठीक है। बाकी 80 होती है एक्सियल स्केलेटल में। ओके, तो अभी यहाँ पर तो सिंपल तुम्हें आंसर 206 करना है, तुमने कर दिया भाई। आंसर ऑप्शन सी करो, आगे चलो भाई। फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में क्या बताया भाई, तो 120 तो हाथ और पैर की हो गई, और 6 गर्डल्स की हो गई, 4 तो पेक्टोरल की, 2 पेल्विक की हो गई, है ना। चलो भाई ठीक है। तो अब देखो एपेंडिकुलर में कौन सा है टाइप ऑफ एपेंडिकुलर। देखो स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन होती है ना। स्टर्नम जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेनुब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस। इसके जो है स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। स्टर्नम जो बोन है इसके 3 पार्ट है, मेनुब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस। ओके, ध्यान रखना। तो स्टर्नम जो फ्लैट शेप की बोन होती है, स्टर्नम कैसे बच्चों, फ्लैट शेप की होती है ना। और तो ये तुम्हें पता लग गया स्टर्नम के बारे में, है ना। फिर रिब्स, तुम्हारे पास 12 पेयर रिब्स है बच्चों,
टोटल 24 हो गई। तो ये तो तुम्हारा एक्सियल स्केलेटल में आता है। स्कल में जो बोन्स होती है, इसमें 8 तो क्रेनल की बोन्स होती है, 14 फेशियल बोन्स, टोटल 22 बोन तुम्हारे स्कल की होगी। स्कल में कितनी 22 हो गई, 8 तो क्रेनल की है ना, 1 फ्रंटल, 2 प्राइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथमोइड और 1 स्फिनोइड, 2 4 5 6 7 8 बोन जो है तुम्हारी किसकी होगी बच्चों, स्कल की। 14 तुम्हारे फेस, एफ से 14, एफ से फेस, 14 फेशियल बोन्स कितनी 14 होती है, 14 टोटल 14 है ना, ठीक है। तो ये स्कल की होती है। तो तीनों तो बच्चों एक्सेल में आ गए। स्कैपुला क्लेविकल है ना, जो किस में आते हैं, पेक्टोरल गर्डल में। किस में आते हैं, पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरल गर्डल आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट होता है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है तुमसे ना। तो स्कैपुला जो है, 2 स्कैपुला होती है, 2 क्लेविकल होते हैं। पेक्टोरल गर्डल मतलब पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती है, जो कि आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल में आता है। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 आपको समझ आ चुका है। एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 है बच्चों, 4 तो पेक्टोरल गर्डल में, 2 पेल्विक गर्डल में, 2 हाथ, दोनों हाथों में टोटल 30, दोनों पैरों में 2 टोटल, मतलब 2 हाथों में टोटल 60, 2 पैरों में टोटल 60 है ना। तो इस तरीके से तुम्हारी बोन्स हो गई। फिर यही लिख रखा है, पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन होती है ना। चलो भाई, जो कि एक हिप बोन इलियम स्टम प्यूबिस के जुड़ने से बनी है। टिबिया इज ए बोन ऑफ टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस जो तुम्हारे थाई बोन, फीमर होती है ना। फीमर, टिबिया, फिबुला, फीमर थाई बोन होती है, टिबिया, फिबुला है ना। ये सारी आपकी बोन कहाँ की है, थाई में तो फीमर होती है। हाथ में तो भाई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये सब प्रेजेंट है। शोल्डर में नहीं है, ये लेग्स में है। टिबिया फिबुला ये क्या है, हमारे लेग्स में प्रेजेंट। टिबिया फिबुला होती है, फीमर होता है ना। फिर आपके टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, और फेलेंजेस होते हैं, और एक पटेला जो कि तुम्हारा नी कैप होता है। पटेला नी कैप होता है। ये सारे पैरों की बोन्स है भाई तुम्हारे हैंड लिम्स की है ना। तो टिबिया किसकी बोन है बच्चों, लेग्स में प्रेजेंट है। ये थाई में तो फीमर होती है बच्चों, जो कि लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। सबसे मजबूत कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है भाई, तुम्हारी फीमर होती है ना। तो यहाँ पर लेग्स में है टिबिया। कह रहे विच बोन लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। भाई कितनी ही बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। फीमर होती है जिसका थाई बोन बोलती है, टिबिया तुम्हारे लेग्स में है, ह्यूमरस और जो रेडियस अल्ना ये हमारे हाथों की बोन्स है। तो यहाँ पर तो फीमर हो गया है ना। रिब्स, शोल्डर ब्लेड, हिप बोन्स, क्रेनियल बोन्स आर। लॉन्ग बोन्स में आएगा फीमर, टिबिया, फीमर, टिबिया, फिबुला और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये सारी लॉन्ग बोन्स है। शॉर्ट बोन्स में तुम्हारा जो कार्पल्स होते हैं, टार्सल्स होते हैं, ये शॉर्ट बोन्स होती है। फ्लैट बोन में जैसे कि तुम्हारा स्टर्नम मैंने तुमको बताया है ना, फ्लैट बोन्स में आता है। कुछ क्रेनल की बोन्स भी फ्लैट बोन्स में आती है बच्चों, है ना। इरेगुलर बोन जैसे कि तुम्हारे वर्टिब्री होते हैं, है ना। तो शोल्डर ब्लेड जो है, रिब्स हैं, तो ये जो है आपके बच्चों फ्लैट बोन्स में आ जाएंगे। हमारे रिब्स हो गए, शोल्डर ब्लेड्स हैं, हिप बोन्स हैं, और तुम्हारा क्रेनियल की बोन्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे लॉन्ग बोन्स में फीमर, टिबिया, फिबुला ये सब आ जाएंगे। शॉर्ट में कार्पल, टार्सल्स, इरेगुलर, वर्टिब्री और कुछ स्कल की बोन्स होती है। और फ्लैट में स्टर्नम आ गया, रिब्स आ गए, कुछ स्कल की बोन्स फ्लैट बोन्स में आती है। और पटेला, सिस्मोइड बोन तुम्हारी होती है। टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन, तो अपेंडिकुलर तो 126 होती है, एक्सियल 80 होती है, टोटल कितनी होती है 80 होती है। और टोटल मिला के कहोगे तो 206 हो जाएगी। 206 टोटल बोन्स होती है, 80 एक्सियल की और 126 अपेंडिकुलर। ओके, देखो टोटल 206, एक्सियल में 80 है और अपेंडिकुलर में 126 होती है बच्चों, है ना। ये 80 कौन सी है, स्कल में कितनी है, स्कल में कितनी होती है, टोटल 22 होती है। 8 तो क्रेनियल होती है, 14 फेशियल बोन्स होती है। एफ से 14 याद कर लेना, 22 तो ये हो गई, जोड़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास 12 पेयर रिब्स है, 24 ये हो गई। वर्टिब्रल कॉलम में 26 जो है वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती है, ठीक है। और आपकी स्टर्नम को जोड़ दो, एक स्टर्नम होती है, एक आपकी हाइड बोन जहाँ टंग अटैच होती है हाइड बोन से, वो वाली बोन होती है। ईयर की ओसिकल्स टोटल 6, एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, है ना। अब इनको जोड़ दो, मेरे हिसाब से तुम्हारा बन जाएगा ये टोटल 80 बन जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो 20, 40, 60 तो ये हो गई, 70 हो गई, 80 हो गए ना, ठीक है। तो टोटल तुम्हारी बोन्स मेरे हिसाब से तुम्हें एक्सेल की 80 याद होगी। देखो 12 पेयर रिब्स, 24 तो यही कर दोगे, और 26 तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम की हो जाएगी, 22 आपके जो है स्कल की हो जाएगी, है ना। उसके बाद एक तुमने हाइड याद करनी है, टंग अटैच होती है ये इससे, और एक स्टर्नम तुम्हारी जो फ्लैट शेप की चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। 3 और 3 6 तुम्हारे कानों में ईयर ओसिकल, जो कि तुम्हारी मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना ही है। टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर कितनी बताई, एक हाथ में 30, दूसरे में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे में भी 30, और
पैल्विक गर्डल में 2 और पेक्टोरल गर्डल में 4, कितनी बन गई 126 बन गई। और हमारे एक्सियल कहते तो हम 80 कहते, टोटल हम 206 कह ही देते हैं ना। फिर आप ये बता दिए इन्होंने, यही मैंने बताया, हाइंड लिम्स में 60, फोर लिम्स में 60, 4 पेक्टोरल 2 पैल्विक, टोटल मिला के हो गई हमारी कौन सी 126 हो गई। नंबर ऑफ बेन्स फेस, एफ से 14, फेस से 14 याद रखो। स्कल में कितनी बोन होती है ना, स्कल में 8 तो क्रेनल की बोन आती है और 14 फेशियल की बोन होती है, और 14 और 22 बोन्स हो गई तुम्हारे स्कल में। तो एफ से 14, 14 फेशियल बोन कितनी है 14 है। कौन कौन सी है भाई, नाम देखने पड़ेंगे आपको। स्कल में 22 है, जिन्हें 14 की, तो आपकी फेशियल बोन्स है, फेशियल बोन्स। मैक्सिला, अपर जो को बोलोगे मैक्सिला जो कि 2 है। मैंडिबल तो एक ही होता है, मैक्सिला 2 होती है, ध्यान रखना। मैंडिबल जो कि लोअर जो होती है, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, अभी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा हुआ था, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल विच इज एबल टू मूव, मैंडिबल एबल टू मूव है ना, लोअर जो एक ही होती है, ये ओनली मूवेबल बोन है स्कल की। तो अपर जो मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल। जायगोमेटिक या चीक बोन होती है, ये भी 2 होती है। नेजल बोन्स होती है, ये 2 होती है। लैक्रिमल बोन्स होती है, ये भी 2 होती है, जो कि तुम्हारे इनर आई सॉकेट्स में होती है। पैलेटाइन बोन्स फॉर्म पार्ट ऑफ हेड, पैलेट ये भी 2 है। इंफीरियर नाजल कोनकाई, ये नाजल कैविटी में ये भी 2 है। एक कौन सी है, एक तो वोमर एक है, एक मैंडिबल एक है। वोमर कह रहे हैं नाजल सेप्टम का पार्ट बनाती है, ये भी एक है, और मैंडिबल भी एक है। बाकी दोनों 2 मतलब बाकी सारे 2 होती है। तो ऐसे बनेंगी तुम्हारी कितनी 14 फेशियल बोन्स बनेंगी। ओके, तो मैंडिबल मैक्सिल याद होगी तुम्हें। जायगोमेटिक चीक बोन होती है बच्चों, नेजल बोन्स होते हैं, लैक्रिमल बोन्स होते हैं, पैलेटाइन बोन्स, इंफीरियर नेजल कोन का वोमर। ओके, सारी याद रखनी है तुमने। तुमसे एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कौन सी फेस की बोन है या नहीं है, इस तरीके से। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेलेंजिस कितने होते हैं फेलेंजिस बच्चों, फेलेंजिस 14 होते हैं। फेलेंजिस देखो एक तुम्हारे जो है फेलेंजिस तुम्हारे हाथों में भी होते हैं, पैरों में भी होते हैं। तो आप देखोगे ना, तो आपके हाथ की उंगलियां देखो, फेलेंजिस जो होते हैं उंगलियों में 3 होते हैं। तो आपकी जो जैसे ये आपकी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, एक ही थंब है, ठीक है। तो इसमें 3 है, 3 3 3 6, 3 3 और 3 चौक 12, 12 तो ये 12 तो ये हो गए। 3 तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और इसमें 2 है, तो 12 तो 14। तो एक हाथ में 14, दूसरे में भी 14, एक पैर में 14, दूसरे में 14। टोटल देखो बच्चों, आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फेलेंजिस, लेकिन अपर लिम्ब की बात हो रही है सिर्फ। अगर तुमने कही ना ओवरऑल टोटल पूछते तो आप 14 को 4 बार प्लस कर देते, लेकिन अभी तुमसे अपर लिम्ब की दोनों हाथों की बात करी है। 14 2 28 होता है, तो आप 28 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि तुमसे पूछा क्या है, एक हाथ की बात करी है, या फिर अगर इन्होंने बोल दिया 4 लिम्ब, तो 4 लिम्ब में दोनों हाथ आ गए। एक पैर की बात करी है, फिर दोनों पैर की बात करिए। बहुत ही आराम से अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चों, है ना। 28 हो गया। इनकरेक्ट बताओ, स्टेपिस ईयर में बिल्कुल होता है, स्मॉलेस्ट बोन भी स्टेपिस होती है, ध्यान रखना है। और ये एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है भाई, तुमको देख देंगे इनमें से कौन सा एक्सियल स्केलेटल में आएगा, कौन सा एपेंडिकुलर में आएगा, है ना। तो एक्सियल में आता है। ह्यूमरस अपर आर्म में बिल्कुल होती है, टिबिया लोअर लेग में बिल्कुल होती है। मेटाकार्पल, कार्पल हाथों की बोन्स के लिए कार्पल है, कार्पल मेटाकार्पल होता है। टार्सल मेटाटार्सल फुट में मेटाटार्सल्स होंगे, ना कि मेटाकार्पल होंगे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। कार्पल बोन 5 लॉन्ग बोन होती है, हाथों में होती है, बिटवीन कार्पल बोन एंड द प्रोक्सिमल फेलेंजिस ऑफ द हैंड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ पाम, पाम का हिस्सा होती है तुम्हारी, पाम जो होती है वो इन वजह से बनी होती है ना। लार्जेस्ट बोन बताइए कौन सी भाई, फीमर होती है। लार्जेस्ट बोल दो, स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दो, कौन सी है तुम्हारी, फीमर होती है। थाई बोन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाई बोन। पटेला को नी कैप बोलते हो, ये सिस्मोइड बोन में आती है। सिस्मोइड बोन कौन सी है, पटेला, जैसे नी कैप बोलते हैं। हिप बोन, एक हिप बोन 3 बोन से मिलके जुड़ के बनी है। इलम इस्चियम प्यूबिस, अब ये तीनों हिप बोन जहां पर जुड़ती है वहां पर एक कैविटी सी बन गई, उसको बोल दिया एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम जहां पर तुम्हारा फीमर थाई बोन का हेड आर्टिकुलेट करता है, और यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनता है बच्चों, हिप जॉइंट बनता है, जो कि हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल भी है। ओके, ठीक है। तो स्टेपिस तुम्हारे ईयर में है, स्मॉलेस्ट है, बिल्कुल सही है। तो आंसर तो तुमने फीमर कर दिया। रिब केज कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ रिब्स, भाई इसे सिंपल क्या होगा भाई, हमारे पास 12 पेयर रिब्स होती है, टोटल कहे तो 24 कह देना। एक्सेल स्केलेटल में ये आती है, कितना पेयर रिब्स है, एंड द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, तो कह रहे रिब केज है ना, रिब केज, उसमें बच्चों 12 पेयर रिब्स आती है। तुम्हारी स्टर्नम जो होती है ना वो भी आती है इसमें। ओके,
तो कितनी पेयर्स, 12 पेयर्स टोटल कह दो, 24 कह दोगे। टार्सल आर द बोन्स इन द एंकल, भाई देखो जैसे कार्पल हाथों में वैसे टार्सल पैरों में होती है, तो कार्पल जो होती है बच्चों वो 8 होती है कार्पल, लेकिन टार्सल जो है वो 7 होती है। देखो टी जो है 7 के जैसा लग रहा है और सी जो है ये 8 के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। पर मेरे बच्चों को तो वैसे ही याद रहता है, क्योंकि हमारे जो पैरों में ना एक क्या होती है बच्चों, हमारे वो नी कैप जो होती है ना उसकी वजह से वो नी कैप है, तो इसलिए हमारे पास ये 7 है, याद रखते हैं इस तरीके से हम। तो टार्सल तो हमारे पास 7 होती है और कार्पल कहते तो 8 होती है। ओके, मिडिल ईयर कैविटी में कितनी ऑडिटरी बोन्स होती है, मिडिल ईयर में तुम्हारे पास कितनी है, एक कान में 3 है और दोनों की पूछेंगे तो 6 होती है। कौन कौन सी होती है, मिस मैलियस इनका स्टेपिस, मिस जो ईयर की बोन्स, ईयर की ओसिकल्स, ईयर के कौन से पार्ट में होती है, भाई हमारे ईयर के 3 पार्ट, आउटर मिडल और इनर ईयर आप लोग पढ़ते हो ना, तो आपके मिडल ईयर जो होता है वहां पर आपके ईयर की ओसिकल्स जो है प्रेजेंट होती हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन बी हो गया, 3 होती है ये, एक कान में 3 और टोटल जो है दूसरे कान 2, भी तुम्हारे पास कान 2 है ना तो दूसरे में भी 3 होती है। विच बोन इज कॉमन, कोलर बोन, सी से कोलर बोन, सी से क्लेविकल, तो ये आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है क्लेविकल, जो कि तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल में आता है क्लेविकल। क्लेविकल 2 होते हैं हमारे पास, 2 स्कैपुला होते हैं, पेक्टोरल गर्डल में आता है बच्चों, बिल्कुल याद है तुम्हें, है ना। कॉलर बोन कहते हो क्लेविकल, क्लेविकल को कॉलर बोन कहा जाता है। मैंडिबल विच इज एबल टू मूव, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, मैंडिबल होता है। एक होती है ये स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ये आपका एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। फेस की बोन्स, मैंडिबल भी आपका एक्सियल स्केलेटन में आएगा। फेस में 14 बोन्स बताई थी मैं तुमको, एफ से फेस, एफ से 14 आपने याद करा था। स्कैपुला, क्लेविकल 2 होती है, स्कैपुला भी 2, ये आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है, पेक्टोरल गर्डल में आते 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो गया। स्कल में 8 तो क्रेनल की बोन है भाई, स्कल में 8 तो क्रेनल की बोन है, और आपकी फेशियल बोन्स कितनी होती है, एफ से फेशियल, एफ से 14 बताया मैंने तुमको। फेस की बोन कितनी है बच्चों, 14 होती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है तुमको, ऑप्शन डी 14, 14 बोन होते तुम्हारे फेस में होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, टोटल बोन कह रहे 206 है, 80 एक्सियल है, 126 अपेंडिकुलर है होती है। तो एक्सियल में स्कल की बोन्स आ गई, टोटल जो है स्कल में 8 तो क्रेनल की बोन्स होती है, 14 फेशियल की बोन्स होती है। वर्टिब्रल कॉलम में तुम्हारी टोटल 26 होती है, रिब्स 12 पेयर्स 24 आपकी रिब्स की हो गई। ओके, स्टर्नम 1 है, एक हाइड बोन बताई थी मैंने आपको, और 6 इसमें ईयर ओसिकल्स जोड़ देना, टोटल जोड़ के तुम्हारे 80 हो जाएंगे। ओके, तो ये तुम्हें दे भी लिख भी रखा है। 14 फेशियल की 8 क्रेनल, ये आपकी स्कल की बोन्स हो गई है ना, और 8 क्रेनल बता रखी है, एक फ्रंटल, 2 प्राइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड, याद रखना 8 क्रेनल की बोन कौन कौन सी है। अब भाई तुमसे कहते कौन सी पेयर्ड है, तो पेयर्ड में आपकी प्राइटल है और तुम्हारी टेम्पोरल है, दोनों पेयर्ड है, बाकी तो एक एक है। मिडिल ईयर एक कान में 3, दूसरे में भी 3, एक हार्ड बोन जिससे टंग अटैच होती है, और तुम्हारी जो है 26 वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, एक स्टर्नम होती है, और तुम्हारे 12 पेयर रिब्स होते हैं, है ना। इनकरेक्ट बताओ भाई कौन सा इनकरेक्ट मैच है। यहाँ पर कह रहे शॉर्ट बोन्स में तुम्हारे कार्पल आते हैं, जो रिस्ट में होते हैं कार्पल बिल्कुल शॉर्ट बोन्स है, टार्सल भी शॉर्ट बोन्स है। इरेगुलर में वर्टिब्री होती है, कुछ स्कल की बोन्स इरेगुलर होती है, बिल्कुल होती है। फ्लैट बोन में स्टर्नम है, रिब्स है, सारे फ्लैट है। सिस्मोड में पटेला नहीं कह पाता है। लॉन्ग बोन में फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नाई सारे आते हैं। और कह रहे शॉर्ट बोन्स फीमर, नहीं भाई फीमर शॉर्ट कहाँ पे, फीमर तो लॉन्ग बोन्स में आ रहे हैं। इनकरेक्ट तो ऑप्शन तुम्हारा लास्ट वाला हो गया, ऑप्शन एफ। ओके, कह रहा डैश लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब एंड डिफाइन द आर्म। अब लॉन्गेस्ट को देखते ही मत समझ जाना कि फीमर की बात हो रही है। कभी सोचो मैम ने कहा था लॉन्गेस्ट कहें, स्ट्रॉन्गेस्ट कहें, फीमर है, लेकिन भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब की बात हो रही है, हाथों की बात कर रही है बच्चों, ये लोअर लिम्ब की बात नहीं कर रहे, इन्होंने अपर लिम्ब की बात करी है। एंड डिफाइंस द आर्म्स बच्चों, तो देखो अपर लिम्ब की बोन बतानी है। क्लेविकल और स्कैपुला तो तुम्हारे पेक्टोरल गर्डल में होते हैं, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, इसीलिए पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स आप लिखते हैं होती है। कार्पल्स तुम्हारे रिस्ट जहां पर है ना घड़ी बांधते हैं हम, है ना,
ये यहाँ पर कार्पल होते हैं, शॉर्ट बोन्स होती है कार्पल, है ना। तो यहाँ पर ये ह्यूमरस होता है अपर लिम्ब में, लार्जेस्ट बोन है बच्चों अपर लिम्ब का, एंड डिफाइंस द आर्म, ह्यूमरस हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। ओके, एपेंडिकुलर स्केलेटन में ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ कितने कार्पल, एपेंडिकुलर की बात हो रही है, एपेंडिकुलर में हाथों पैरों की बोन और गर्डल्स की आती है, पेक्टोरल में 4, पेल्विक में 2 होते हैं, टोटल हाथ और पैर को मिला के 120 होती है, और टोटल मिलाएंगे तो आपकी जो एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बनाते हैं हम लोग, बोन होती है ना। तो कह रहे ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ कितने कार्पल है, तो मैंने कहा था कार्पल जो है ये 8 के जैसा लग रहा है, और टार्सल जो है ये तुम्हें 7 के जैसा लगेगा। तो कार्पल कितनी होती है भाई, 8 होती है। ईच अपर लिम्ब की बात हो रही है, ईच मतलब कि एक हाथ की बात कर रहे हैं, तो कार्पल कितनी है बच्चों, कार्पल हमारी 8 होती है। फेलेंजिस 14 होती है बच्चों, कार्पल कितनी होती है, 8 होती है। ओके, फेलेंजिस कितनी होती है, 14 फेलेंजिस होती है। पीसीफॉर्म बोन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो पीसीफॉर्म कहाँ पाई जाती है, स्कल में है तुम्हारी भाई, स्कल में तो 8 तो क्रेनल की बोन्स बताई थी और 14 फेशियल की बोन बताई थी, उसमें तो मैंने तुम्हें कोई पीसीफॉर्म बताया ही नहीं, है ना। रिस्ट जो है, रिस्ट में क्या है भाई तुम्हारे कार्पल्स होते हैं, एंकल है या स्पाइन है ना। तो पीसीफॉर्म बच्चों ये हमारी क्या है, एक तरीके की कार्पल बोन का ही नाम है, जो तुमने पढ़ी ना 8 कार्पल बोन होती है। कार्पल बोन तुम्हारी कितनी है, 8 है, तो मैंने तो अभी तुम्हें इनके नाम नहीं बताए, तो उसमें से एक पीसीफॉर्म होती है मेरे बच्चों, है ना। तो कह रहे स्मॉल नोबली सिस्मोइड बोन होती है जो कि तुम्हारे रिस्ट में प्रेजेंट होती है। कह रहे ये जो है, जो तुम्हारे 8 कार्पल है उनमें से एक है ये पीसीफॉर्म, और सबसे छोटी कार्पल भी होती है पीसीफॉर्म। ओके, दैट फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट, और स्मॉलेस्ट पी शेप की बोन होती है। और लार्जेस्ट कार्पल की बात करेंगे तो कैपिटेट होती है, जो कि रिस्ट के सेंटर में होती है। ठीक है, तो कार्पल बोन कहाँ पे होती है, हमारे रिस्ट में होती है। कार्पल बोन कितनी होती है, 8 होती है। सबसे छोटी कौन सी है बच्चों, पीसीफॉर्म होती है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, कैपिटेट होती है। ओके, याद रखनी है सारी बातें। एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, एक्सियल में टोटल 80 बोन थी, कौन कौन सी थी, स्कल की बोन थी, स्कल की कितनी थी, 8 तो क्रेनल की थी, और 14 फेशियल की बोन थी, है ना। एक तो स्टर्नम था तुम्हारा, एक हाइड बोन थी, और 6 ईयर की ओसिकल्स थी, और 26 क्या वर्टिब्रल कॉलम की थी, 24 तुम्हारे रिब्स थे। हो गए क्या, सारे लिख दिए मैंने या कुछ रह गया, ठीक है। तो ये सारे होते हैं इसमें, हमारे एक्सियल की बात कर रहे हैं। तो गर्डल्स जो है, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होती है, लिम्स टोटल लिम्स में कितनी होती है, 120 होती है। तो ये तो तुम्हारा एपेंडिक्यूलर में आ गया बच्चों। शोल्डर गर्डल लिम्स या एपेंडिक्यूलर हो गया, आर्म्स एंड लेग्स ये भी एपेंडिक्यूलर है, स्कल की, वर्टिब्रल कॉलम की, और रिब केज, है ना, ये आपका सारा किस में आएगा, एक्सियल स्केलेटन में आएगा। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों तुमसे। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नॉट ए बोन इन लेग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, के लेग में नहीं है, रेडियस होती है हाथों में, तो आंसर तो ऑप्शन ए ही निकल गया। बाकी टिबिया, फिबुला, फीमर, ये तुम्हारे फीमर तो थाई बोन होती है, टिबिया फिबुला लोअर लेग में होती है, तो ये तुम्हारे लेग में होती है, लेकिन रेडियस तो हाथों में होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थोरैसिक केज जो तुम्हारा है उसमें 12 पेयर तुम्हारे पास रिब्स होती है, टोटल 24 तो रिब्स होते हैं, और इसमें स्टर्नम आता है, और तुम्हारे जो है थोरैसिक वर्टिब्रे, ये सारा मिलके क्या थोरैसिक केज बनाता है ना। हमारे जो वर्टिब्रा हमने बताया 26 होते हैं, इसमें सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12 होते हैं, तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिजियल। लंबर 5 होते हैं, सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बना देते हैं, और कोकिक्स 4 फ्यूज होके एक बनेंगे। अब क्वेश्चन बन गया, कोकिक्स कितने वर्टिब्रा फ्यूज होके बन रहा है, सैक्रल कितने वर्टिब्रा फ्यूज होके बन रहा है, तो कोकिक्स में 4 फ्यूज होते हैं, और सैक्रल में 5 फ्यूज होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है बच्चों। थोरैसिक केज में क्या आएगा, एक स्टर्नम आ गया, 12 पेयर रिब्स है भाई, तुम्हारे रिब्स होते हैं ना, एक तरफ तो भाई तुम्हारे स्टर्नम से जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ तो है तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वहां से जुड़ रहे होते हैं हमारे रिब्स जो होते हैं बच्चों। ठीक है, तो थोरैसिक वर्टिब्रा जो है ये आ गए हमारे थोरैसिक केज में, रिब्स आ गए, स्टर्नम आ गया, तो ऑप्शन हमने डी आंसर कर दिया, ऑल आंसर हमारा हो गया। कह रहा डैश आर्टिकुलेट विद द मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, भाई मैंने तुम्हें स्टर्नम के पार्ट बताए, मैन्यूब्रियम बॉडी और जिफोइड प्रोसेस होता है, तो स्टर्नम का जो मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है उसे कौन आर्टिकुलेट करेगा, एट द स्टर्नोडेविक्युलर जॉइंट एंड फॉर्म द जॉइंट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। देखो एक तरफ तो ये स्टर्नम से जुड़ रहा है, जो भी इसका आंसर है, और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ रहा है, स्कैपुला से। स्कैपुला में ना एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है, एक्रोमियन प्रोसेस, है ना,
उसके साथ जॉइंट बना रहे, एक तरफ तो ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से और एक तरफ स्टर्नम के मैनुब्रियम से जुड़ रहा है। तो भैया तुम्हारी क्लेविकल की बात हो रही है, तुम्हारी जो क्लेविकल जो इस तरीके से मतलब जो हमारी बोन होती है क्लेविकल है ना, तो ये क्लेविकल जो है एक तरीके से तो आप समझ लो कि तुम्हारा स्टर्नम से जुड़ रही है और एक तरीके से तुम्हारी लगभग ट्रायंगुलर शेप की बोन कौन सी होती है, स्कैपुला, स्कैपुला से जुड़ रही है। स्टर्न जो तुम्हारी बीच में क्लेविकल, क्लेविकल याद रखना, क्लेविकल एक तरफ तो किससे जुड़ रही है भाई हमारी, इससे ये जो है स्टर्नम से और एक तरफ स्कैपुला से, ध्यान रखना है। तो ये तो इसकी तो मैन्यूब्रियम से जुड़ रही है और इसमें एक स्कैपुला में क्या है, ये है एक्रोमियन प्रोसेस है ना। अब स्कैपुला भी एक्रोमियन प्रोसेस जो है उसके थ्रू तो क्लेविकल से जुड़ रही है। अब स्कैपुला में ना एक बच्चों एक तरीके से एक कैविटी सी होती है ना स्कैपुला में, जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। ग्लिनोइड कैविटी में तुम्हारा ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है और तुम्हारा यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बनता है जो कि बॉल एंड सॉकेट को जोड़ का एग्जांपल है। अब स्कैपुला भी एक तरफ से तो क्लेविकल से जुड़ रही है ना, जो इसका एक्रोमियन वाला प्रोसेस है, और दूसरी तरफ जिसकी ग्लिनोइड कैविटी है उसमें ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करेगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, शोल्डर जॉइंट। ओके, तो ये सारी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर तो क्लेविकल की बात थी ना बच्चों, तो हमने ऑप्शन ए आंसर कर दिया। यहाँ पर कह रहे फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम, तुम्हारा कार्डियक, तुम्हारा हार्ट, भाई हार्ट को हमारी 12 पेयर रिब्स होती है ना, 12 पेयर रिब्स, टोटल 24 रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है बच्चों, जो कि तुम्हारा हार्ट, रिब्स, लंग्स सारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी है, टोटल 206 बोन्स होती है। एक्सियल कितनी होती है बच्चों, 80 होती है। एपेंडिकुलर कितनी होती है, 126 होती है। ओके, कह रहे हाउ मेनी पैराइटल बोन्स कितनी होती है भाई, क्रेनियल बोन्स, तुम्हारे स्कल जो होता है स्कल में कितनी बोन्स है, 8 तो क्रेनियल की है और फेशियल बोन्स 14 होती है। ओके, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फिनोइड होती है, ऐसे होती है। ये तुम्हारी 8 बोन्स होती है, ठीक है। तो पैराइटल 2 है, टेम्पोरल भी 2 होती है, बाकी एक एक होती है। तो पैराइटल बोन्स कितनी है, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड बोन होती है। सारी के नाम आपको याद रखने हैं भाई। एक फ्रंटल जो कि फ्रंटल फोरहेड, तुम्हारा जो माथा है ना, माथा हमारा फोरहेड है, तो यहाँ ये फ्रंटल है ना, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फिनोइड। ओके, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट है पैराइटल, कह रहे पेयर्ड बोन जो है, हाँ पैराइटल और टेम्पोरल बता दे तुमको। कह रहे डैश नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल कितने हैं भाई वर्टिब्रा, C7, T12, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सीजियल है ना। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, लंबर 5, सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बना देते हैं बच्चों, और कोकिक्स के 4 फ्यूज होके एक बनते हैं। तो 12 और 7 19 और 5 24 25 और 26, इसलिए हम इनको 26 बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे तो ये कितने हो गए टोटल वर्टिब्रा, तो देखो ये 5 थे, ये 4 थे, तो 12 7 19 और 5 24 और जो है 5 24 और 5 29 और 4 33 थे ना। लेकिन ये 5 फ्यूज होके एक बन गया, ये 4 फ्यूज होके एक बन गया, रह गए 26 बच्चों, है ना। तो सर्वाइकल पूछे, यहाँ तो सिर्फ सर्वाइकल, सर्वाइकल 7 है। सर्वाइकल कितने वर्टिब्रा है, 7 वर्टिब्रा तुम्हारे सर्वाइकल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है और सैक्रल 5 है जो कि फ्यूज होके एक बन गया, कोक्सिक्स से 4 फ्यूज होके एक बन गया, इसको टेल बोन भी बोलते हैं। करेक्ट मैच बताओ, है ना। क्लेविकल को कॉलर बोन बिल्कुल कहते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन कहेंगे। क्लेविकल एक तरफ तो भाई तुम्हारे स्टर्नम से जुड़ी है ना, मैन्यूब्रियम वाले पार्ट से, दूसरी तरफ क्लेविकल जो हमारे किससे जुड़ी है, हमारी जो स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है मेरे बच्चों, वहां से जुड़ी है, ध्यान रखना। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हो। अब भाई स्कैपुला की कहानी देखो, स्कैपुला जो है एक तरफ तो क्लेविकल से जुड़ी है एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू, दूसरी तरफ जो इसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है उसमें हमारे ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, शोल्डर जॉइंट जो होता है। फीमर को थाई बोन कहते हैं, पटेला को सिस्मोइड बोन कहते हैं। करेक्ट क्या है भाई, सारे करेक्ट है, ऑप्शन ई लगा दो तुम ऑल। ओके, एक्सिस इज ए बोन ऑफ, है ना। तो तुम्हारे जो वर्टिब्रा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, पहला एटलस होता है, दूसरा एक्सिस होता है, याद रखना है। पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 एटलस, C2 एक्सिस, 2 के ही नाम पढ़ते हैं हम लोग, 2 के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्सिस किसकी बोन है भाई बताओ, स्पाइनल कॉर्ड की है, तुम्हारे पैरों में है, तुम्हारे 4 आर्म में है, या तुम्हारे स्कल में है। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या,
स्पाइनल कोड हो जाएगा। ओके, तो बाकी स्कल में तो 8 तो क्रेनल की बोन्स थी और 14 फेशियल की बोन्स थी। ओके, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये जो है हमारा एक्सिस क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट वाला होता है। हाउ मेनी कोक्सीजियल, देखो वर्टिब्री फ्यूज होके कोक्सिक्स बोन बनाते, बताया था कितनी वर्टिब्री फ्यूज हो रही, कोक्सीजियल तो 4 फ्यूज होके अपनी कोक्सिक्स बोन बना रही थी, और जो सैक्रल वाली जी थी वो 5 फ्यूज होके बना रही थी। ओके, याद रखना, तो कोक्सीजियल 4 फ्यूज होके कोक्सिक्स बोन बनाती है बच्चों। ऑप्शन ए फॉलोइंग बोन, जो कि नी कैप, पटेला, पटेला सिस्मोइड बोन, नी कैप कहते हैं, है ना, टिबिया, फिबुला लोअर लेग में है, फीमर थाई बोन होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ईयर ओसिकल्स किसका पार्ट है, ईयर की ओसिकल्स, ईयर की बोन टोटल 6 होती है, एक कान में 30, दूसरे में भी 3 होती है। मिस मैलिस इनका स्टेपिस होती है, और आपकी स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी होती है ना। तो ईयर ओसिकल किसका पार्ट है, आपके मिडिल ईयर का। इनर ईयर को हम लैबिरिंथ कहते हैं, वहां पर हमने बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पढ़ा था। एक्सटर्नल ईयर होता है जो कि तुम्हारा बाहर ईयर का पार्ट तुमको दिख रहा है ना, पिना जो दिख रहा है ना। तो मिडिल ईयर में ईयर की ओसिकल्स है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इनकरेक्ट बताओ, क्रेनल बोन्स कितनी होती है, 8 होती है, एक फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, 2 टेम्पोरल होती है, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फिनोइड। ये तुम्हारी 8 क्रेनल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स एफ से फेस और एफ से 14 बोन होती है। ईयर ओसिकल्स टोटल 6 होती है। स्कल में भाई हमारे 22 होते ना कि 20 है ना, 14 और 8 मिलके 22 बनाते हैं। क्रेनल और फेशियल बोन्स मिला के आपकी क्या बनती है, स्कल की बोन्स बनती है, जो कि 22 होते, 22 होते, ना कि 14, ना कि 820, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी इनकरेक्ट दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ क्रेनल बोन्स, क्रेनल बोन कितनी है, 8 है। कौन कौन सी बताई भाई तुमको, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फिनोइड होती है। एक ऑक्सीपिटल है, एक इथमोइड है, एक स्फिनोइड है। भाई स्फिनोइड के बारे में देखो, स्फिनोइड में ना एक कैविटी सी होती है, एक तरीके से ना, एक मतलब कि जगह बना लो, गड्ढा बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना, उसे बोलते हैं सेला टर्सिका, जहां पर तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 8 क्रेनल बोन मैं तुमको बता दी। फॉलोइंग इज नॉट क्रेनल बोन, तो भाई हमको पता है एक फ्रंटल है, 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, एक ऑक्सीपिटल, एक स्फिनोइड, एक इथमोइड। लेकिन जाइगोमैटिक चीक बोन तो फेशियल की 14 बोन्स में से एक थी, 14 फेशियल की बोन्स थी, उसमें से जाइगोमैटिक है चीक बोन जो कि 2 होती है ना बच्चों। तो क्रेनल की तो नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, है ना। फॉलोइंग पेयर्ड बोन, स्कल की पेयर्ड बोन बतानी है ना। एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल, है ना, तो पैराइटल 2 है, टेम्पोरल भी 2 है तुम्हारे पास, ऑप्शन सी करेक्ट है। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन, हमारी हिप बोन जुड़ के बनी है 3 बोन से। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन जुड़ते हैं, यहाँ पर एक कैविटी बनती है एसिटाब्यूलम, जहाँ पर फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा, और तुम्हारा कौन सा जॉइंट बनता है बच्चों, हिप जॉइंट बनता है, ये भी याद रखना। बट यहाँ पर कह रहे हैं इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन कंबाइन होके हमारी हिप बोन बनाती है। शोल्डर, टेल, चेस्ट नहीं होगा, इनोमिनेट बोन भी कह दोगे हिप बोन को। तो तुम्हारे जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में क्या 2 हिप बोन आती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या आंसर हो गया आपका, ऑप्शन डी हो गया। ईच पेक्टोरल गर्डल इज मेड ऑफ, पेक्टोरल गर्डल 4 बोन्स है, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन हिप बोन बनाएगी, पेल्विक गर्डल में आएगी, काट दो। 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल में होती है। मैलिस इनका स्टेपिस, ईयर की ऑसिकल्स जो कि आपके एक्सियल स्केलेटल में आती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं और स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड। पेल्विक गर्डल में हमारे 2 हिप बोन्स आती हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन्स जुड़ के एक हिप बोन बनाती हैं। क्लेविकल, स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल में आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। पेल्विक गर्डल में 2 कोक्सल बोन बोल दो, हिप बोन बोल दो, एक ही है। कह रहे एक हिप बोन 3 बोन के जुड़ के बनती है। इलियम इस्चियम प्यूबिस बोन जुड़ेंगी, एक हिप बोन बनाएगी, और जहाँ पर ये जुड़ती है वहाँ पर एस्टेब्युलम एक कैविटी बनेगी, जहाँ पर हमारे फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा, और बोल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हिप जॉइंट बनता है। नंबर ऑफ कार्पल भाई पर लिम्ब, एक हाथ में 8 कार्पल है, दूसरे में भी कितनी होगी, 8 होगी। टार्सल कहेंगे 7 है, एक पैर में, दूसरे में भी 7 होंगी। ओके, कार्पल या
रिस्ट बोन कहते हैं इसको, है ना। तो बता रखिए तुम्हारे पास 8 जो कार्पल है ना, कार्पल कितनी है, 8 कार्पल है। हमने देखी थी पीसी फॉर्म होती है, पीसी फॉर्म, है ना। और जो है अभी हमने एक पीसी फॉर्म पूछी हुई थी कहाँ पर है, रिस्ट में होती है, कार्पल है ये। तो कार्पल बच्चों देखो 8 होती है, रिस्ट बोन भी कहते हैं। तो प्रोक्सिमल रोज में स्कैफोइड होती है, ल्यूनेट होती है, ट्रिक्यूट्रल है, पीसीफॉर्म है। और जो डिस्टल रो में ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, है ना। देखो भाई कई बार नाम पूछ ले, जैसे कि पीसीफॉर्म रिसेंटली एग्जाम में 2025 में राजस्थान वाले में पूछा हुआ है, पीसीफॉर्म भाई कहाँ पर है, तुम्हारे रिस्ट में है, क्योंकि ये कार्पल का एग्जाम्पल है। थोड़ा नाम पता होना चाहिए, क्या पता कभी एग्जाम में आ जाए तो हम जो है पता हो हमें कि कार्पल की बोन है। ओके, टार्सल 7 है। बोन ऑफ द फोर लिम्ब, फोर लिम्ब मतलब हाथों की बात हो रही है। ह्यूमरस आता है भाई हमारे हाथ में, फीमर थाई बोन है, टिबिया, फिबुला भी आपके लोअर लेग में है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए हो गया, तुम्हें फोर लिम्ब की पूछी है। तो लिम्स की बोन्स जो होती है और उनके गर्डल या आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं। ईच लिम्ब में 30 है, मतलब ईच में हर एक लिम्ब में 30 है। हैंड लिम्ब की जो बोन्स है हाथों की, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, एक हाथ की बात बता रही हूँ मैं। कार्पल जो होती है बच्चों 8 होती है, जो कि रिस्ट बोन कहते हो 8 होती है। मेटाकार्पल बच्चों पाम तुम्हारी हथेली में होती है 5 होती है। फेलेंजिस 14 मैंने तुमको बताई। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन्स हाइंड लिम्ब, देखो क्या पूछते क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ए हाइंड लिम्ब, एक पैर की बात हो रही है, टोटल कितनी 30 होती है बच्चों और एक में। और कहते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हाइंड लिम्ब, सिर्फ हाइंड लिम्ब लिखा होता, ए नहीं लिखा होता तो आपको 60 आंसर करना पड़ता। बट यहाँ पर तो वैसे भी हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन को देख के भी हमारे आंसर जो है ईजी हो जाते हैं निकालना हमारा। तो यहाँ पर तो 30 हो गया, है ना। तो बता रखे पैरों में 30 कैसे है, एक फीमेल, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, नी कैप, सिस्मोइड बोन, 7 टार्सल है, ध्यान रखना, 5 मेटाटार्स, 14 फेलेंजिस होती है। ओके, जोड़ोगे ना तीसरा निकल के आ जाएगा। होलो स्पेस ना, मिडिल ऑफ द बोन्स के बीच में होलो स्पेस जो होता है ना, उसको बोन मैरो कहते हो, जहाँ पर तुम्हारे आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसी तुम्हारे ब्लड की सेल्स है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये कहाँ बनती है, तुम्हारे बोन मैरो में बनती है ना। तो ये इस बोन्स के बीच में जो होलो स्पेस है ना, उसी को बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर हमारे ब्लड की सेल्स बनती है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, कह रहा टोटल वर्टिब्री कितनी है, देखो टोटल वर्टिब्री 33 है। और वर्टिब्रल कॉलम में हमारी बोन्स जो है, वर्टिब्रल जो हम पढ़ते हैं एक्सोस्केलेटल में, वो हमारी 26 है। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों ने। टोटल वर्टिब्री कितनी है बच्चों, 33 है। सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 5 है, कोक्सीजियल 4 है। लेकिन सैक्रल की 5 फ्यूज होके एक जो बोन बन जाएगी, और कोकिक्स की 4 फ्यूज होके एक कोकिक्स बोन बन जाएगी, इसे आप टेल बोन भी कहते हो। अडल्ट में कह रहा है सैक्रल कोकिक्स बच्चों इनको सिंगल बोन काउंट करते हैं, जिसे 26 डिस्टिंक्ट बोन अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, एग्जांपल लॉन्ग बोन्स में भाई तुम्हारा फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पटेला, नी कैप, सिस्मोइड बोन होता है बच्चों। ये तो तुम्हारा ऑप्शन डी है ना, ये सारे लॉन्ग बोन्स है। यू शेप बोन प्रेजेंट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी के बेस पर भाई आपकी हार्ड बोन होती है। ये जाइगोमेटिक जो चीक बोन कहते हो, चीक बोन होती है जाइगोमेटिक बोन। मैंडिबल विच इज एबल टू मूव, लोअर जो मैंडिबल 1 होती है, चीक बोन 2 होती है, और तुम्हारी हार्ड भी 1 है बच्चों। मैक्सिला, अपर जो, ये 2 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या था, ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज नॉट ए बोन, ह्यूमन बॉडी की बोन ही नहीं है बच्चों। देखो बताओ, स्टर्नम चेस्ट बोन आप बोलते हो, ये होती है फ्लैट बोन होती है स्टर्नम, है ना। एक्सियल स्केलेटल में आती है, किस में आती है बच्चों, एक्सियल में आती है ना। और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये तुम्हारे हाथों में होती है, 4 लिम्ब में होती है। ये तुम्हारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं हमारे लिम्स की बोन। टिबिया, फिबुला, फीमर ये तुम्हारे अपेंडिकुलर में, तुम्हारे लोअर लेग मतलब कि हाँ वैसे ये लोअर लेग में है टिबिया, ये तुम्हारे जो है हाइंड लिम्ब की बोन है। और पेरिकार्डियम भाई हम आपके हार्ट की जो कवरिंग है उसको, कार्डियम वर्ड तो हार्ट के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा। बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स ओस्टियोक्लास्ट होती है, और बोन्स को बनाने वाली सेल्स ओस्टियोब्लास्ट होती है। ओस्टियोक्लास्ट करो भाई, ओस्टियोक्लास्ट आंसर करो ऑप्शन ए बच्चों के। ओस्टियोब्लास्ट प्ले अ वाइटल रोल, बोन को बनाने के लिए, बोन के फॉर्मेशन के लिए ओस्टियोब्लास्ट, बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली ओस्टियोक्लास्ट याद रखना। ओके, नॉट ए बोन लेग ऑफ द ह्यूमन बॉडी के पैरों की बोन नहीं है। रेडियस तो हाथों में है, टिबिया, फिबुला, फीमर पैरों में है, लेकिन रेडियस तो जो हाथों में होती है। ओके, फनी बोन मतलब फनी बोन कह रहे हैं, एक्चुअली एक बोन नहीं होती, एक नर्व होती है।
फनी बोन क्या है? इट इज नॉट अ बोन, इट इज अ नर्व। फनी बोन एक बोन नहीं, एक नर्व होती है। कह रहे फनी बोन इज नॉट एक्चुअली बोन, कह रहे रनिंग डाउन इन साइड पार्ट ऑफ योर एल्बो इज अ नर्व, जिसे आप अल्नर नर्व कहते हो। अल्नर नर्व लेट्स योर ब्रेन नो अबाउट फीलिंग इन योर फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, इट इज वन ऑफ द नर्व दैट कंट्रोल सम मूवमेंट ऑफ योर हैंड। ओके, ओनली मूवेबल मैंडिबल विच इज एबल टू मूव। मैंडिबल एक होती है, याद रखना, तुम्हारे जो स्कल की बोन्स होती है ना, स्कल की बोन्स, उसमें 14 जो फेशियल बोन्स है ना, उसमें आपकी एक मैंडिबल है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, स्कल की सिर्फ एक ही बोन मूव करती है, वो है मैंडिबल। ये अपने नाम से बता रही है, आई एम एबल टू मूव, मैंडिबल एबल टू मूव। ओके, तो ये क्या एक होती है। ओके, बाकी इथमोइड, स्फिनोइड, ये आपके जो है क्रेनल की बोन्स मैंने आपको बताई। मैग्जिला जो अपर जो ये दो होती है। ये स्फिनोइड जो है ये आपके क्रेनल में एक फ्रंटल, दो प्राइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड और एक स्फिनोइड, ये क्रेनल की बोन्स है। और ये मैग्जिला मैंडिबल तुम्हारे फेस की बोन है। वैसे आती सारे स्कल में ही है, लेकिन ओनली मूवेबल तो आपकी मैंडिबल है, ऑप्शन सी है ना। टेम्पोरल बोन आर्टिकुलेट विद मैंडिबल एट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ओनली मूवेबल जॉइंट, ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच बोन फ्रॉम बैक ऑफ द हेड, तुम्हारे जो हेड है उसका बैक में है। तो देखो फ्रंटल सबसे सामने तुम्हारा जो ये फोर हेड है, यहाँ फ्रंटल है ना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखोगे प्राइटल होती है, टेम्पोरल होती है, ये ऑक्सीपिटल, बैक बैक की तरफ ऑक्सीपिटल है भाई। कौन सी ऑक्सीपिटल? ऑक्सीपिटल है ना। ऑक्सीपिटल वाली लोब में ना फोरामेन फोरामेन मैग्नन होता है, जो एक तरीके का होल होता है ना, जहाँ से तुम्हारी स्पाइनल कोड जो होती है वो एंटर करती है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीपिटल। लार्जेस्ट की बात करेंगे भाई, आपका फीमर थाई बोन होता है। लार्जेस्ट जो होता है फीमर होता है थाई बोन। टिबिया आपके हाथों में है ना, नहीं टिबिया पैरों में है, लोअर लेग में। टिबिया फिबुला लोअर लेग में है। और ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये आपके हाथों में है। फीमर थाई बोन है, ओके, जो कि लॉन्गेस्ट है, स्ट्रोंगेस्ट है। हिप बोन आपका जो है पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन आती है। एक हिप बोन इलियम इस्चियम प्यूबिस 3 बोन के जुड़ के बनती है। बोन देखो फिर से पूछा, लार्जेस्ट बहुत बार बना है भाई फीमर का क्वेश्चन, तो कई बार आया। लार्जेस्ट कौन सी है? फीमर है। स्ट्रोंगेस्ट कौन सी है? फीमर है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? फीमर है। ह्यूमरस हाथों में है भाई, टिबिया लोअर लेग में है, रेडियस भी हाथों में है ना। कह रहा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहला एटलस दूसरा एक्सिस होता है। पहला एटलस दूसरा एक्सिस होता है। लंबर वर्टिब्रा और थोरैसिक वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल तो अलग है, लंबर थोरैसिक अलग है, तो सर्वाइकल के साथ है जिसमें पहला एटलस दूसरा एक्सिस होता है। लोअर जो मैंडिबल विच इज एबल टू मूव, जो कि एक होती है। मैग्जिला अपर जो होती है। क्लेविकर कोलर बोन होती है। इथमोइड बोन आपके जो है क्रेनल की बोन में आती है। ओके, पैराइटल बोन ऑफ द स्कल किसका एग्जांपल है? पैराइटल बोन्स, एक फ्रंटल 2 पैराइटल बोन्स थी आपकी क्रेनल की बोन्स में, हमने पढ़ी थी। कह रहे लॉन्ग बोन्स में नहीं आती, रेगुलर है, फ्लैट है कि शॉर्ट है? भाई हमारे ये फ्लैट बोन्स में आ जाएगी ना, क्योंकि मोस्टली क्रेनल बोन्स आपकी फ्लैट बोन्स होती है। लार्जेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन भाई आपकी वही थाई बोन जो कि फीमर होती है, फीमर थाई बोन होती है। कॉलर बोन को क्या कहा था तुमने? क्लेविकल कहा था। शोल्डर ब्लेड स्कैपुला, स्टर्नम को जिसकी मैन्यूब्रियम बॉडी जाइफोइड प्रोसेस 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो स्टर्नम जो है, स्टर्नम इसको चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं बच्चों। ओके, क्लेविकल आर्टिकुलेट, देखो क्लेविकल के बारे में मैंने तुमको बता दी, मान लो कि क्लेविकल मैंने बना दी है ना, तो क्लेविकल एक तरफ तो तुम्हारी स्टर्नम था ना, स्टर्नम के मैन्यूब्रियम वाले पार्ट से जुड़ रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर तुम्हारा क्या है, जो स्कैपुला है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है तुम्हारी क्लेविकल। देखो आर्टिकुलेट विद मैन्यूब्रियम के साथ में जो मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है ना, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है यहाँ पर एट इट्स फ्लैट लेटरल एंड एक्रोमियन एंड आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियम प्रोसेस स्कैपुला शोल्डर ब्लेड का, यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। ओके बच्चों, ठीक है। और स्टर्नम ब्रेस्ट बोन ए फ्लैट बोन होती है, लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द चेस्ट की मिड लाइन में होती है, और इट हैज ए टी शेप होती है। स्कैपुला शोल्डर ब्लेड है, बोन जो कनेक्ट करते हैं ह्यूमरस से और क्लेविकल से। स्कैपुला एक तरफ ह्यूमरस से जुड़ रही है, एक तरफ क्लेविकल से जुड़ रही है ना। स्कैपुला एक तरफ क्लेविकल से एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू, और ह्यूमरस से किससे जुड़ रही है? ये इसमें जो है हमारा ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ रही होती है। यहाँ पर हमारा जॉइंट बनता है शोल्डर जॉइंट, है ना बच्चों। स्कैपुला फॉर्म द बैक ऑफ द शोल्डर गर्डल, अ फ्लैट बोन ट्रायंगुलर शेप में होता है, रफली ट्रायंगुलर है। ओके, बोन डिफॉर्मेशन का ड्यू टू लेक ऑफ, है ना,
किसकी कमी से बोन डिफॉर्मेशन, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस या सभी की कमी से बोन डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा टंग अटैच होती है तुम्हारे हायोइड बोन से, हायोइड बोन जो कि तुम्हारे एक्सियल स्केलेटल में हमने पढ़ी है, एक ही होती है बच्चों ये, टंग अटैच होती है हायोइड बोन से, लगभग ना यू या सी शेप की बोन होती है ये, ठीक है, ठीक है, हायोइड बोन होती है ये तुम्हारी, टंग अटैच होती है इसे। जाइगोमेटिक चीक बोन होती है, जाइगोमेटिक क्या है बच्चों, चीक बोन होती है, ओके। वोमर ये तुम्हारी फेशियल बोन से मैं तुमको बताई थी, इथमोइड आपकी क्रेनल की बोन्स में आई है। विच बोन क्लासिफाइड एज लॉन्ग बोन, बच्चों कौन सी लॉन्ग बोन होती है, लोअर लेग में, लोअर लेग में है, लोअर लिम्ब की बात हो रही है, मतलब कि पैरों की बात होती है, वहां पे लॉन्ग बोन है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, लॉन्गेस्ट कहते हैं ह्यूमन बॉडी की, एसेंशियल वेट बियरिंग एंड लोकोमोशन। अब भाई बता दो कौन सी लॉन्गेस्ट है, कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है, फीमर ही है, टिबिया, ह्यूमरस, फिबुला तो आपकी फीमर है, सबसे लंबी, सबसे मजबूत, सबसे बड़ी, है ना, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे ह्यूमन बॉडी की, और ये लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है, और इसेंशियल है वेट बियरिंग एंड लोकोमोशन के लिए फीमर होती है। टिबिया तुम्हारे लोअर लेग में है बच्चों, ह्यूमरस हाथों में है, टिबिया के साथ फिबुला भी लोअर लेग में होती है, ओके। कह रहे लार्ज ट्रायंगुलर मसल, अब भाई मसल तो हम पढ़ चुके, वैसे कह रहे सिचुएटेड होती है एट द बैक ऑफ नेक, नेक के बैक में, बैक की तरफ कौन कौन सी मसल बताई, बैक में लैटिसिमस डोर्साई बताई थी, और दूसरी कौन सी बताई थी बच्चों, बैक में ट्रापीजियस, है ना, ट्रापीजियस बताई थी बैक में, सार्टोरियस तो भाई तुम्हारे जो है थाई की तरफ वहाँ थी, है ना, रेक्टस एब्डोमिनस, और यहाँ डेल्टोइड तुम्हारे शोल्डर की थी, ओके। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। टोटल नंबर टार्सल, भाई टी कैसा दिखता है बताओ, टी इनमें इन चारों में से टी किसके जैसा लगेगा, 8 के जैसा दिख रहा है, 7 के जैसा दिख रहा है, 9 के जैसा दिख रहा है, 6 के जैसा, टी कैसा दिख रहा है भाई, 7 से सिमिलर है, टी और 7 तो बहुत सिमिलर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। टार्सल जो एंकल बोन है कितनी है, 7 है भाई, तो कौन कौन सी है, एक टेलस है, 3 क्यूनिफॉर्म है, एक कैलकुलस है, एक क्यूबोइड है, एक नेविक्यूलर है, ओके। इस तरीके से 7 होती है। पीसीफॉर्म बोन फाउंड इन द फॉलोइंग जॉइंट, तो पीसीफॉर्म देखी थी ना आप लोगों ने, कार्पल तुम्हारी 8 कार्पल में एक पीसीफॉर्म थी, है ना, कार्पल है ना, तो कार्पल तो रिस्ट में है, तो कौन सा जॉइंट बनाएगी, रिस्ट जॉइंट ही बना रही होगी बच्चों ये, तो सिंपल सा आंसर निकल के आया तुम्हारा ऑप्शन ए, है ना। पीसीफॉर्म के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन होती है तुम्हारी, 8 कार्पल बोन में से एक पीसीफॉर्म है जो कि सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी की बात करेंगे वो कैपिटेट होती है। पटेला बोन, नी कैप, पटेला, सिस्मोइड बोन कहाँ पर है, नी में होती है बच्चों पटेला, ओके। फॉलोइंग बोन नो मैरो कैविटी, कोई भी कैविटी नहीं है, मैरो कैविटी नहीं है, तो भाई ये आपके क्लेविकल में कोई भी मैरो कैविटी नहीं होती है, ओके। एग्जांपल फ्लैट शेप की बोन है, स्टर्नम है भाई, फ्लैट शेप की है, कार्पल, टार्सल शॉर्ट है, स्कल की बोन्स भी होती है मोस्टली फ्लैट होती है, लेकिन यहाँ पर जो है पटेल, ये नी कैप, पटेला, सिस्मोइड है, यहाँ पर आपको स्टर्नम दिया, ये फ्लैट बोन होती है, ओके। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तुम्हारा स्टर्नम के बारे में लिख रखा है कि इसमें मैन्यूब्रम बॉडी जिफॉइड प्रोसेस के 3 सेगमेंट होते हैं। फ्लैट बोन में हमारे जो है स्टर्नम आ गया, है ना, रिब्स आते हैं हमारे, और क्रेनल की बोन्स आती है, ओके, स्कैपुला ये सब आ गए, स्टर्नम। कह रहे ओडेंटोइड प्रोसेस किस में प्रेजेंट है, एटलस, एक्सिस, स्कैपुला की क्लेविकल। तो ओडेंटोइड जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये तुम्हारा जो एक्सिस में, सर्वाइकल के पहली एटलस, दूसरी एक्सिस, तो एक्सिस में ओडेंटोइड प्रोसेस है, ये प्रोजेक्शन होता है एक्सिस का, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का। हैमर शेप बोन जो कि प्रेजेंट है मिड ईयर में, मिडल ईयर में। मैलियस इनका स्टेपिस होते हैं ईयर के ऑसिकल्स, तो मैलियस हैमर शेप की होती है। मैलियस कैसी है बच्चों, हैमर शेप की है। स्टेपिस स्मॉलेस्ट है, फीमर लॉन्गेस्ट है। एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या आता है, एक्सियल में स्कल आता है तुम्हारा, वर्टिब्रल कॉलम आता है, हाँ स्कल आएगा बिल्कुल, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, थोरैसिक किया जाएगा एक्सियल में। अपर लिम्स बच्चों आपके किस में आएंगे, अपेंडिकुलर में, गर्डल्स अपेंडिकुलर में, शोल्डर ये सब अपेंडिकुलर में। आंसर ऑप्शन ए हो गया तुम्हारा, जो कि तुम्हारे एक्सियल स्केलेटल की बात करी है। हाउ मैनी पेयर रिब्स, भाई हमें पता है हमारे पास 12 पेयर रिब्स है, कितने हैं, 12 पेयर रिब्स है तुम्हारे पास। रिब्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि तुम्हारे रिब्स है तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों, थोरैसिक कैविटी में जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हार्ट लंग्स को। कनेक्टेड टू बोन, स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं भाई रिब्स, है ना, आपके जो रिब्स है 12 पे एक तरीके से जो ऐसे रिब्स आ रहे हैं, तो ये एक तरफ तो ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं, और दूसरे पीछे की तरफ देखोगे ना तुम, पीछे की तरफ ये तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ मैंने ट्रू रिब्स आर प्रेजेंट, कितने ट्रू रिब्स है तुम्हारे, 7 जो पेयर्स होते हैं वो तो ट्रू रिब्स होते हैं, 7 पेयर्स क्या है,
ट्रू रिब्स में आते हैं, 7 पेयर्स है ना, पहले 7 ट्रू रिब्स है, 8 9 10 फॉल्स है, लास्ट के 2 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ओके बच्चों, मेन मसल शोल्डर, शोल्डर पे कौन सी मसल है, डेल्टोइड मसल होती है, शोल्डर में कौन सी है बच्चों, डेल्टोइड होती है। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डेल्टोइड मसल मेन मसल शोल्डर की होती है, हेल्प मूव योर अपर आर्म एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। करेक्ट बताओ। लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है, कैल्कनस होती है बच्चों। टेलस आर्टिकुलेट करती है विद द टिबिया एंड फिबुला एट द एंकल जॉइंट पर, कैल्कनस फॉर्म द हील ऑफ द फुट। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा, देखो कैल्कनस जो है ये फुट का हील बनाती है, बिल्कुल बनाती है। टेलस आर्टिकुलेट करती है टिबिया एंड फिबुला एट द एंकल जॉइंट, और लार्जेस्ट टार्सल बोन तुम्हारी कैल्कनस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। 7 टार्सल बोन है, उसमें एक टेलस है, मैंने बताया 3 क्यूनिफॉर्म होती है तुम्हारी, है ना, एक टेलस है, 3 क्यूनिफॉर्म, एक कैल्कनस, एक क्यूबॉइड, एक नाविकुलर। ओके, सिस्मोइड बोन तुम्हारी पटेला नी कैप जो है वो सिस्मोइड बोन में आता है बच्चों। पटेला नी कैप जो होता है हमारा सिस्मोइड बोन होता है। कैटेगरी पटेला बोन, दैट इज नी में पटेला है, ये तुम्हारा किस में, सिस्मोइड बोन में आता है बच्चों। बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। सिस्मोइड बोन ऐसी बोन जो एमिडेड होती है टेंडन्स में, स्मॉल होती है राउंडेड बोन्स कॉमनली फाउंड इन द टेंडन्स ऑफ हैंड नीज एंड फीट। सिस्मोइड बोन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करना टेंडन्स को स्ट्रेस एंड वियर से। पटेला को आप सिस्मोइड बोन कहते हो, नी कैप कहते हो। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स। देखो कितने सेपरेट है, मूवेबल की बात हो रही है। देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो तो एक ही ऑप्शन निकल के आएगा 24, है ना। तुमने कितनी 26 पढ़ी थी, 26 में बच्चों जो तुम्हारी मूवेबल पूछी है ना, लास्ट की सैक्रल कोक्सीजल भी मूवेबल नहीं होती, सर्वाइकल थोरेसिक और लंबर यही मूवेबल होती है। तो ये 7 है, 12 है, 5 है, 12 और 7 19 और 5 24 तुम्हारी मूवेबल होती है। सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन 24 होती है वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, क्या है 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर सैक्रम और कोकिक्स जो होती है बच्चों, जो सैक्रम तो 5 बोन के फ्यूज होने से बने, कोकिक्स 4 के फ्यूज होने से, है ना, ये मतलब कि मूवेबल नहीं होती। तो 24 जो सेपरेट मूवेबल है वो आपकी सर्वाइकल थोरेसिक और लंबार होती है। टोटल नंबर बोन्स का वर्टिब्रल कॉलम, अडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स है, टोटल 26 बोन्स होती है। अडल्ट के वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 है, और जो आप कहोगे मूवेबल कौन सी है, 24 है। और वैसे कितनी वर्टिब्री टोटल होती है, 33 होती है, लेकिन जो सैक्रल की 5 फ्यूज होके 1 बन गई, कोकिक्स की 4 फ्यूज होके 1 बन गई, तो अडल्ट में हम देखते हैं तो 26 होती है। ओके बच्चों, है ना। नेम द लार्जेस्ट टार्सल बोन, सबसे बड़ी टार्सल 7 है, उसमें से टेलस, कैल्कनस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म सारी ही है टार्सल, लेकिन आप लार्जेस्ट की बात करेंगे तो कैल्कनस है बच्चों। टेलस या एंकल बोन 7 जो टार्सल है ना, सॉरी टार्सल जो है 7 टार्सल है हमारे पास, विच फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फुट। एक टेलस, 3 क्यूनिफॉर्म, एक कैल्कनस, एक क्यूबॉइड, एक नेविकुलर। स्मॉलेस्ट टार्सल बोन सेकंड क्यूनिफॉर्म बोन होती है। कह स्ट्रक्चर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए वास्कुलर कवरिंग टू लॉन्ग बोन्स, को वास्कुलर कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। मेडुलरी कैविटी है, पेरियोस्टियम है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज या एपिफाइसिस। तो क्या होगा हमारा, पेरियोस्टियम हो जाएगा बच्चों के। वो कौन सा इनकरेक्ट मैच है, सर्वाइकल जो है आपका एटलस है पहला, सर्वाइकल वर्टिब्रे दूसरा एक्सिस है, बिल्कुल है। सैक्रम 5 फ्यूज होके 1 बनाती है, बिल्कुल। कोकिक्स बच्चों 4 फ्यूज होके 1 बना रही होती है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा हो गया यहाँ पर इनकरेक्टली मैच। ऑल आर बोन ऑफ अपर लिम्ब की बोन है, एक को छोड़ के। रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना हमारे अपर लिम्ब की है, टिबिया लोअर लिम्ब में आती है, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी हो गया। बोन्स कनेक्टेड है भाई, बोन्स को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं टेंडन्स। ओके, बोन्स को बोन्स से लिगामेंट जोड़ते हैं और मसल्स को बोन्स से टेंडन जोड़ते हैं। लॉन्गेस्ट बोल दो, लार्जेस्ट बोल दो, स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दो, सभी का एक ही आंसर है, और वो क्या है तुम्हारा, फीमर है। लॉन्गेस्ट बोल दो, लार्जेस्ट बोल दो। ओके, मसल्स को बोन्स से टेंडन्स कनेक्ट करते हैं, और बोन्स को बोन्स से लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं, याद रखना है ना। बोन्स को बोन से लिगामेंट, मसल्स को बोन से टेंडन्स। फोरामेन मैग्नम कहाँ प्रेजेंट था, मैंने आपको ऑक्सीपिटल बोन बताई थी। तुम्हारे स्कल में 8 क्रेनियल की, 14 फेशियल बोन, 8 जो क्रेनियल की बोन्स हैं, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड। इथमोइड बोन नहीं, जो ऑक्सीपिटल वाली जो है बैक ऑफ द स्कल में जो होती है ऑक्सीपिटल ना,
तो यहाँ पर इसमें तुम्हारा एक होल होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट है। किसमें बच्चों? ऑक्सीपिटल जो बोन होती है उसमें प्रेजेंट है फोरामेन मैग्नम, लार्ज होल होता है थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पास करती है इनटू क्रेनियल कैविटी, ओके, विच वो बोन कंटेन सेला टर्सिका, जहाँ पर तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये जो डिप्रेशन, एक तरीके से कैविटी बोल दो, डिप्रेशन बोल दो, ये कौन सी बोन में प्रेजेंट है? सेला टर्सिका, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये स्फिनोइड, इथमोइड, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल, तो स्फिनोइड याद रखना। स्फिनोइड बोन जो है उसमें एक तरीके का डिप्रेशन है, उसे सेला टर्सिका कहते हो, है ना। हाइपोफाइशियल फोसा भी कहते हैं इसको, है ना, सेला टर्सिका, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करती है। नेम ऑफ द प्रोसेस, बोन का बनना, फॉर्मेशन को हम कहते हैं ओसिफिकेशन ऑफ बोन। इसे क्या कहेंगे? बोन का ओसिफिकेशन कहोगे। बोन फॉर्मेशन को कहेंगे ओसिफिकेशन। बाकी ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है।